Okay, hi everyone, this is Abhishek and welcome to Kalam Pieces. So, this initiative is Bihar Fact Files. Bihar Fact File is a daily Bihar special करंट अफेयर प्रोग्राम. ठीक है, इसमें ना सिर्फ करंट अफेयर के साथ साथ जीके का पोर्शन भी कवर रहता है, जैसे बिहार स्पेशल जीके और कुछ नेशनल न्यूज़ भी. सो अगर इस तीनों को कंबाइन किया जाए तो आपका अप्रोचिंग एग्जाम जो सबसे पास में है वो है 69th बीपीएससी. व्हाट इज इट? 69th बीपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, और तब तक अगर आप इस इनिशिएटिव को सिर्फ फॉलो करते हैं या अपना 20 मिनट डिवोट करते हैं तो दिस इज माय गारंटी टू यू दैट यू विल गेट मोर देन 60+ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली. अगर आप लगातार करते हैं. ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत सी चीजें पढ़ाई है, बहुत सी चीजें कवर की है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. और फर्स्ट न्यूज इज कि आफ्टर जहानाबाद इन बिहार नाउ अरवल एंड शेखपुरा. कौन कौन से? अरवल एंड शेखपुरा विल बिकम डिस्ट्रिक्ट विद 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन. लेकिन अभी क्या है? विल बिकम, अभी हुए नहीं है. तो अभी कौन है 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला जिला? जहानाबाद में. कौन सा है? जहानाबाद में. इससे हमको ये पता चलता है सबसे ज्यादा, या 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद में. तो एक तो न्यूज ये हो गई. ठीक है, लेकिन अरवल और शेखपुरा ये भी क्या है? उस लीग पे है, उस लाइन पे है टू अचीव 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन. डिजिटल ट्रांजेक्शन करे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये भी एक बात जानी. तो 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये बताएगा कौन? तो ये एक आरबीआई की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया. कौन बता रहा है? आरबीआई बता रहा है. ठीक है, चलिए ये आज की न्यूज है. ठीक है, चलिए डिजिटल बैंकिंग की बात करें. नाउ इन द टर्न ऑफ अरवल एंड शेखपुरा. नाउ इट इज द टर्न ऑफ अरवल एंड शेखपुरा. ऑलरेडी जहानाबाद हैव अचीव्ड इट. ठीक है, अबाउट 88.31%. ठीक है, ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट. कौन सा? सेविंग बैंक अकाउंट अरवल में. और 92.84% जो है बैंकर्स, जो सेविंग बैंक अकाउंट शेखपुरा में, ये किसी न किसी तरीके से डिजिटल बैंक, चाहे यूपीआई, पेटीएम, किसी माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं. ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग किसी भी तरह से. कितने? तो अभी आपका शेखपुरा में ज्यादा नंबर है अरवल से. ठीक है, शेखपुरा इज लीडिंग. ठीक है, पहले पे जहानाबाद है. ठीक है, कुछ और बातें जान लेते हैं. डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात आ ही गई है तो डिजिटल से, तो अकोदरा जो विलेज है कहाँ का है? ये गुजरात में है. अकोदरा विलेज गुजरात में. कौन सा? सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट का. सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट, अकोदरा विलेज ऑफ गुजरात. ये क्या है? पहला जो है फर्स्ट डिजिटल विलेज ऑफ इंडिया बना था. ठीक है, कब बना था ये कमेंट में बताइए. तो ये कब नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा व्हाट वाज व्हिच विलेज वाज द फर्स्ट डिजिटल विलेज ऑफ इंडिया. ठीक है, तुवालू इज अ आइलैंड कंट्री. कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में. ठीक है, पैसिफिक, साउथ पैसिफिक जो है ओशियन में कह सकते हैं. तो दिस इज द लोकेशन ऑफ तुवालू. तुवालू इज एन आइलैंड कंट्री. ये फर्स्ट डिजिटल नेशन बना था. तो बनने के पीछे क्या है? राइजिंग सी लेवल जो है यहाँ का प्रोपेल द पैसिफिक आइलैंड नेशन टुवर्ड्स द मेटावर्स. ठीक है, तो क्योंकि वो चीजें थोड़ा सा इजी और जल्दी होती है. ठीक है, 2016 में प्रेसिडेंट इस समय थे प्रणब मुखर्जी जी, डिक्लेयर किया था केरला एज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ कंट्री. अब आप हमें कमेंट में बताइए. हमने विलेज बता दिया, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज कौन सा है, फर्स्ट डिजिटल स्टेट कौन सा है, बिहार में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट का क्या वो है. जैसे जहानाबाद पहला रहा, तो आपको बताना है कि कौन सा पहला डिजिटल जो है डिस्ट्रिक्ट इंडिया का रहा है, वो बताना है. तुवालू आइलैंड के बारे में बात कर लिया हमने. ठीक है, तो तुवालू आइलैंड सोलोमन आइलैंड पपुआ न्यू गिनी के पास में है, या किरीबाती के जस्ट नीचे कहिए. ठीक है, तो ये आप लोकेशन भी देख लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स. चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग 2023. ठीक है, ये कब की थी? आई थी फेब 2023 की रैंकिंग थी. ठीक है, फेब 2023 की रैंकिंग है. ठीक है, तो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, वो उसी से इंस्पायर होके, तो क्योंकि 2021 में चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग में है या डिजिटल ट्रांजेक्शन में. डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसा कुछ नहीं, उसमें 5 वो होता है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पॉइंट होता है, 5 जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह हो गया. आपका चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग निकालता कौन है? नीति आयोग निकालता है. नीति आयोग फॉर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा. आप सबको पता है 112 जिले हैं, जिसमें से 13 जिले कहाँ? बिहार में पड़ते हैं.
112 में से 13 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा क्यों? क्योंकि ये पिछड़े जिले हैं ना। तो बिहार ऑलरेडी किस कैटेगरी में आता था? बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी में आता था बिहार। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल बी मोर इन बिहार। ठीक है, तो 13 जिले हैं 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। ठीक है, तो 2021 में खगड़िया जो था, 2021 में खगड़िया जो है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में पहली पोजीशन लाया था। इसमें बिहार के अंदर खगड़िया का प्रथम स्थान था। तो ये तो 2021 की न्यूज थी, तो उतना वो नहीं है। अभी 2023 वाला है। तो ये जो आई न्यूज 2023 में, ये फरवरी 2023 की डेल्टा रैंकिंग है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो कि टॉप 5 में आए हैं, जो 112 डिस्ट्रिक्ट हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसमें याद रखिएगा फरवरी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मई में भी रैंकिंग आई है। ठीक है, हर 3 महीने पे शायद रैंकिंग आती है, वो एक बार करेक्ट करिएगा। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इन टॉप 5 अमंग 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, 112 जो आपके कंट्री के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार में इसमें टॉप 5 में सेलेक्ट किए गए हैं, बांका एंड कटिहार। और कौन सी? तो बांका को एग्रीकल्चर में एक्सेल करने के लिए, और कटिहार को वाटर रिसोर्स में एक्सेल करने के लिए। वाटर रिसोर्स, ठीक है, याद रखिएगा। कटिहार में हमेशा बाढ़ आती रहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बांका एग्रीकल्चर के लिए, और कटिहार में क्या आपका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। 112 में से जो है 2 डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप 5 में आए हैं बिहार के। ठीक है, जो मई वाली आई है उसमें बिहार का एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। जो मई की 2023 मई का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग है, डेल्टा रैंकिंग, उसमें बिहार से कोई नहीं है। और टॉप 5 में 5 कौन से हैं, कहाँ के हैं? झारखंड के हैं, ये ध्यान दीजिएगा। टॉप 5 के 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के हैं, जिन्होंने 5 कैटेगरी में एक्सेल किया है। तो वो ध्यान दीजिएगा आपको। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन कौन सा है, ये एक बार आपको पता होना चाहिए। या तो एक बार आप कोई अपनी कॉपी में मैप ड्रॉ कीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बस जो है उसका, जैसे कटिहार है, बेगूसराय है, शेखपुरा है, अररिया है, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एंड नवादा। ठीक है, तो ये आपको मैप क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो 38 डिस्ट्रिक्ट का आपको लोकेशन पता होना चाहिए, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। जब उसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ईज करेंगे, तो अपने आप वो चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये तो आपका हो गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 13 डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी आपको। ये 4 जो कल मैंने बताया था कि स्मार्ट सिटीज बिहार की कौन कौन सी, वो तो पता होना चाहिए। कौन कौन सी स्मार्ट सिटीज है, लेट्स रिकॉल। तो पहला तो पटना है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है और मुजफ्फरपुर है। ये 4 स्मार्ट सिटीज हैं बिहार की, जिनकी रैंकिंग बहुत खराब आई थी, जो 2022 की स्मार्ट सिटीज रैंकिंग थी, जिसमें पटना की रैंकिंग क्या थी, 82nd थी। ठीक है, और 81st पे कौन था, जिसमें सबसे बढ़िया शायद भागलपुर का आया था, वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो 2021 में आई थिंक कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का भी इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया। ठीक है, तो ये चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग कौन सा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, नीति आयोग निकालता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2021 में जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स और सिटीज के लिए भी रैंकिंग निकालने की बात की गई। तो ब्लॉक्स का तो आगे है, 500 ब्लॉक्स सेलेक्ट किए गए। तो ये ब्लॉक्स कौन से, इसी डिस्ट्रिक्ट्स के ब्लॉक होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो बैकवर्ड हैं। तो ये भी बैकवर्ड ब्लॉक सेलेक्ट करके उनको फॉरवर्ड करना है, बस यही है इसका मतलब। ठीक है, तो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 61 कहाँ आते हैं, बिहार में। तो बस ये नंबर याद रखिएगा, कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं बिहार में, तो 61। ठीक है, ये पूछ सकता है आपको एमसीक्यू में। तो 61 ब्लॉक्स हैं बिहार में एस्पिरेशनल ब्लॉक में, सेंटर्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत। भागलपुर और कैमूर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा ब्लॉक्स हैं, 5 ईच, यानी टोटल 10 ब्लॉक्स हैं भागलपुर और कैमूर में। मेंस में भी ये डेटा आप कोड कर सकते हो। नाउ देयर इज नो टाइगर इन बगहा। बगहा इज वेयर, वेस्टर्न चंपारण में है, वेस्टर्न चंपारण में, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास में पड़ता है। बफर जोन है, बेसिकली बफर जोन है। ठीक है, बफर जोन आपको पता होगा। बगहा। नाउ क्रोकोडाइल हैज बिकम द सिनोनिमस विद डेथ। इससे पहले क्या कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में टाइगर्स किल करते थे बिहार वाले वेस्टर्न चंपारण रीजन में। ज्यादा खौफ किसका होता था, टाइगर का होता था। अभी क्या है, तो अभी जो है वो गंडक जो वाला रीजन है, वहां पे गंडक निकलती है। आप सबको पता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास से ही कौन सी, गंडक रिवर निकलती है। तो यहाँ पे अब जो है क्रोकोडाइल मेजर कंसर्न हो गया है। अभी 2 दिन पहले एक वृद्ध आदमी की और एक बच्चे की भी हत्या हो गई, मतलब एक्सीडेंटली किल कर दिए गए हैं बाय द क्रोकोडाइल।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपसे इंसिडेंट नहीं पूछेगा कि क्रोकोडाइल ने किसको मार दिया, यहाँ पे ये पूछेगा कि गंडक जो है, अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि गंडक हैज बिकम द सेकंड मोस्ट रिफ्यूज, या सबसे ज्यादा जो क्रोकोडाइल्स हैं वो अब कहाँ पाए जाते हैं, गंडक में, आफ्टर चंबल। तो चंबल में सबसे ज्यादा है, चंबल के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी रिवर आती है, गंडक आती है, गंडक आती है। 2-4 साल पहले देखिए तो बहुत कम था, इस समय तो 1000 से ऊपर के हैं यहाँ पे पॉपुलेशन, क्रोकोडाइल और घड़ियाल दोनों के। आफ्टर चंबल, गंडक रिवर हैज बिकम द सेकंड मोस्ट फेवरेट प्लेस फॉर द हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। ठीक है, एलिगेटर्स। 3 कैनाल्स जो निकलती हैं कहां से, गंडक से, रिवर से, वो है दोआन कैनाल, दोआन, और तिरहुत कनाल है, और त्रिवेणी कनाल है। ये तीनों कनाल्स का नाम भी याद रखिएगा, ये भी मिलान के लिए या मैच द फॉलोइंग के लिए पूछ सकता है। दोआन, तिरहुत और त्रिवेणी किस रिवर से निकलती हैं, गंडक रिवर से। गंडक कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलता है, नेपाल के बॉर्डर के पास से निकलती है। ठीक है, गंडक, ठीक। और बूढ़ी गंडक वेस्टर्न चंपारण से ही निकलती है। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा बात गंडक का, और हमने ये देख लिया कि कौन कौन सा। पीछे हमने जो कवर किया था, तो हैचिंग हुई थी 125 चाइल्ड क्रोकोडाइल्स की, हैचिंग हुई थी कितने, 125 की। तो ये न्यूज में आया था, 125 crocodiles had one after other in Valmiki Tiger Reserve released in Gandak on World Crocodile Day, which is celebrated on June 70। तो 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की तरह मनाया जाता है। घड़ियाल जो बोले तो, या जिनको ग्रेविलिस गैंगेटिस बोलते हैं, ये घड़ियाल जिनके लंबे वाले मुंह होते हैं, ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादा क्या ये मार नहीं पाते, वो क्रोकोडाइल है जो हार्मफुल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जिनकी जो घड़ियाल्स हैं, इनकी IUCN स्टेटस कैसी है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और हैबिटाट क्या है, तो नेचुरल हैबिटाट है फ्रेश वाटर ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, बेसिकली वही गंगा रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरी। प्राइमरी हैबिटाट क्या है, चंबल रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। और सेकेंडरी हैबिटाट में घाघरा गंडक रिवर, गिरवा रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड रामगंगा उत्तराखंड में, और सोन रिवर ऑफ बिहार। तो ये कुछ रिवर्स हैं जहां पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर। तो ये घड़ियाल्स और गंडक, और घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल्स दोनों जो है चंबल के बाद सबसे ज्यादा किसमें पाए जा रहे हैं, तो गंडक में, याद रखिएगा, गंडक में। ठीक है, कंजर्वेशन इफर्ट क्या है, तो कुकरेल घड़ियाल जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर, कुकरेल बेसिकली लखनऊ में ही पड़ता है, लखनऊ के 20 शहर में। तो यहाँ पे कुकरेल में घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, और नेशनल चंबल सेंचुरी है घड़ियाल इको पार्क, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बेसिकली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए। टोमेटोज विल बी अवेलेबल चीप इन पटना फ्रॉम टुमारो। तो व्हाट इज दिस न्यूज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो टोमेटोज को खरीदेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसको सब्सिडाइज करके कुछ सिटीज में सेल किया जाएगा, ताकि जो कॉमन पीपल हैं उनके पॉकेट पे बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। और इन टर्म्स ऑफ टोमेटो ये पहली बार है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रहा है। ऑनियंस के लिए कर चुका है, लेकिन टमाटर के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर न्यूज बन जाती है, और खासकर जब आपका मेंस का कंसर्न हो। मेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप फूड इन्फ्लेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो चलिए, तो कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, लेकिन प्रोक्योरर कौन होगा, तो नाफेड, जो कि आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, यही खरीदेगा, यही बेचेगा भी। और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, इन दोनों का ये काम होगा। ठीक है, तो बस यही है। तो इसमें कौन कौन सी सिटीज को शामिल किया गया है, तो सब्सिडाइज रेट दिल्ली में मिलेगा, NCR में, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में। अगर सिटीज की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, तो पटना, वाराणसी, कानपुर, कलकत्ता एक्सेट्रा। ठीक है, टोमेटोज आर द हाईएस्ट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, जैसे तमिलनाडु ये वगैरह हो गया। तो बेसिकली जो प्राइस सर्ज होता था ना बेसिकली हमेशा, तो वो जुलाई अगस्त में होता था, जुलाई और अगस्त में, या तो नवंबर और दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में। लेकिन इस बार क्या है, ऐसा नहीं है। इस बार बारिश की वजह से, मानसून की वजह से ये चीजें थोड़ी अर्ली हो गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली मानसून ने सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया। तो बस यही है, इतनी ही न्यूज है, इससे ज्यादा नहीं। तो पटना में सबसे पहले 30 रुपए जो है सब्सिडाइज्ड होके मिलेगा। कितने, 30 रुपए सब्सिडाइज। कहीं कहीं पे प्राइस तो 200 रुपए केजी तक बिक रहा है टमाटर। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब खरीदेगी, तो क्योंकि जो लोकल फार्मर्स खरीद रहे हैं तो वो थोड़ा महंगा भी करके बेचेंगे। मान लीजिए उन्होंने 100 में खरीदा तो 150 में बेच रहे हैं। ठीक है, 150 में बेच रहे हैं। अगर गवर्नमेंट खरीद रही है 100 में, तो उसको कितने में बेचेगी, 30 रुपए कम कर रही है तो 70 में बेच रही है, तो प्राइस हाफ से भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द टोटल प्लान। नाउ
ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिहार डॉटर बिकम द वेट लिफ्टिंग रेफरी इन कॉमनवेल्थ गेम। जो ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ गेम है कहाँ पे हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, उसकी रेफरी बनाई गई है, ठीक है। तो इनका नाम है सृष्टि सिंह है, सृष्टि सिंह, याद रखिएगा नाम क्या है, सृष्टि सिंह। तो एमसीक्यू ऐसे बहुत आते हैं, तो सृष्टि सिंह है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। सृष्टि सिंह ये कॉमनवेल्थ गेम की रेफरी बनाई गई हैं। कहाँ से आती हैं ये, तो सिवान डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, सिवान से, और ये काफी गेम्स भी इससे पहले खेल चुकी हैं, ठीक है। तो सिवान डिस्ट्रिक्ट से आती हैं सृष्टि सिंह, प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉमनवेल्थ गेम। सृष्टि हैज बीन सेलेक्टेड एज द रेफरी इन द वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन द ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ गेम इन ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग वाले में बस इनको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए तो ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ कहाँ पे है, तो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है और 19वां है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, सृष्टि सिंह सिवान से। चलिए, ये दूसरी बार इनका जो है ये अनुभव इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, कल फिर अलग न्यूज के साथ आएंगे, ठीक है। और कुछ जीके के भी पॉइंट्स, कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स, दोनों साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। हमारा ये है कि आपका 50 to 60 जो क्वेश्चंस है, सिर्फ ये जो आपका फ्री इनिशिएटिव है बिहार फैक्ट फाइल, सिर्फ इससे कवर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।